वीडियो टाइटल में आप लोगों ने देखा होगा व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर क्या होती है? इंग्लिश ग्रामर फॉर बिगिनर्स डे 1 है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ग्रामर क्या होता है। तब तक के लिए एक छोटा सा आप लोगों से इंट्रोडक्शंस कर देता हूं। तो दोस्तों, हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न एंड साइन, आपका अपना लर्निंग जोन। आज हम शुरू कर रहे हैं क्या, एक नई सीरीज जिसका नाम है बेसिक इंग्लिश ग्रामर, जिसमें आपको हर कंसेप्ट मिलेगा स्टेप बाय स्टेप सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप ग्रामर वीक समझते हो या इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन फील करते हो तो ये सीरीज आपके लिए एक जैकपॉट की तरह है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ग्रामर। तो पहली बात तो आती है क्या, पार्ट 1 की ग्रामर होती क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्रामर जो होता है एक सेट होता है रूल्स का, दैट हेल्प अस फ्रॉम करेक्ट सेंटेंस इन एनी लैंग्वेज। तो ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स दैट हेल्प अस फ्रॉम करेक्ट सेंटेंस इन एनी लैंग्वेज। हिंदी में देख लेते हैं। तो ग्रामर जो होता है एक नियमों का ग्रुप होता है जो हमें लैंग्वेज को सही तरीके से बोलने में, लिखने में, पढ़ने में और समझने में मदद करता है। तो ग्रामर क्या होता है, नियमों का ग्रुप होता है जो हमें लैंग्वेज को सही तरीके से बोलने में, लिखने में, पढ़ने में और समझने में मदद करता है। जैसे अगर मैं आप लोगों से एग्जाम्पल लूँ, ही ही गोइंग स्कूल, ही गोइंग स्कूल, क्या ये सेंटेंस सही है? तो आप लोगों कहोगे नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है। ही इज गोइंग टू स्कूल होता है। तो यही दोस्तों रूल होता है क्या, इज लगाना किसका रूल है, ग्रामर का। तो जो इज लगा है यही रूल जो होता है वो ग्रामर का है। तो ही इज गोइंग टू स्कूल सही होगा। ठीक है। अगर हम ग्रामर फॉलो नहीं करेंगे तो बात का मतलब बदल सकता है या समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए ग्रामर के रूल्स को फॉलो करना काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे क्या, ग्रामर का इम्पोर्टेंट क्या होता है, किस कारण ग्रामर इतना इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ग्रामर इम्पोर्टेंट क्यों है। तो फर्स्ट वाला पार्ट देखेंगे। तो करेक्ट कम्युनिकेशन, ग्रामर से हम अपनी बात क्लियरली सही तरीके से कह पाते हैं। पहली होगी, आप कोई बात कहोगे तो उसमें सही तरीके से आप कह सकते हो। दूसरी बात करें, दूसरा क्या होता है, राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल आपके स्कूल या कॉलेज के ऐसे जो होते हैं, ईमेल्स जो होते हैं या एग्जाम में ग्रामर काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, अगर आप ऐसे लिख रहे हो, ईमेल्स लिख रहे हो या एग्जाम में कोई एग्जाम दे रहे हो तो भी वहाँ पर ग्रामर इम्पोर्टेंट होती है। तीसरी बात होती है प्रोफेशनल इम्प्रेशन की। जब आप इंटरव्यू या स्पीकिंग स्किल में करेक्ट ग्रामर से आपका इम्प्रेशन स्ट्रांग बनता है। ठीक है, इसलिए जॉब इंटरव्यू आप देखोगे तो वहाँ पर भी ग्रामर यूज किया जाता है अच्छी तरीके से। अगर आप ग्रामर का यूज नहीं करोगे तो लोग जान जाएंगे कि आपको ग्रामर नहीं आता है, आपको इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती है। इस कारण से भी यह इम्पोर्टेंट बन जाता है। चौथी बात करें तो चौथा क्या इम्पोर्टेंट होता है ग्रामर का, अवॉइड कन्फ्यूजन। अगर ग्रामर सही होगी तो समझने में कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, कन्फ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा इससे, ग्रामर सही रहेगी तो। एक छोटी चीज देखते हैं, तो ग्रामर लैंग्वेज जो होता है, ग्रामर जो होता है वो लैंग्वेज का इंजन है। क्या है, लैंग्वेज का इंजन। अगर इंजन ठीक से काम करे तो गाड़ी स्मूथ चलेगी। अगर आपने इंजन को ही खराब कर दिया तो गाड़ी कैसे चलेगी। तो ग्रामर क्या है, लैंग्वेज का एक इंजन है। अब देखते हैं ग्रामर कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या, ग्रामर कैसे वर्क करता है। तो ग्रामर काम कैसे करती है इसको देख लेते हैं। ग्रामर जो होती है दोस्तों कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबको पता है कई छोटे छोटे पार्ट से मिलकर के डिवाइड होती है। अगर सेंटेंस की बात करें जो कि कंप्लीट थॉट बताते हैं वो सेंटेंस कहलाते हैं। सेंटेंस जो हमें कंप्लीट थॉट बताते हैं। अब ग्रामर में अगर बात करें, यूज करें सेंटेंस में क्या क्या यूज होता है। तो सेंटेंस जो होता है किससे मिलकर के बना होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सभी चीज़ों से मिलकर के बना होता है। दूसरा किससे मिलकर के बना होता है, टेंस।
उसमें पास्ट टेंस रहेगा, प्रेजेंट टेंस रहेगा, फ्यूचर टेंस रहेगा, इन सभी टेंस से मिलकर के भी बनता है। उसमें आर्टिकल का भी यूज होता है, ए अंदर का यूज होता है, वॉइस नरेशन और कई और टॉपिक का भी यूज होता है। इन सभी टॉपिक को मिला करके ही एक पार्ट बनता है, सेंटेंस बनता है। हर पार्ट एक पजल पीस की तरह होता है। जब सब पार्ट सही जोड़ते हो तब बनता है हमारा एक परफेक्ट सेंटेंस। इन सेंटेंस को कैसे जोड़ा जाता है यही हम लोग ग्रामर में सीखते हैं कि ये जो पार्ट अलग अलग तरीके से होते हैं, आर्टिकल क्या होता है, टेंस क्या होता है, वॉइस नरेशन क्या होता है, इन सभी पार्ट को अगर आप लोग जोड़ना सीख जाओगे तभी जाकर के आप कंप्लीटली एक ग्रामर के पार्ट को जोड़ सकते हो और सेंटेंस बना सकते हो। तो इसी कारण से ग्रामर इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें, क्योंकि ये सभी पार्ट ग्रामर में ही आते हैं। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों ग्रामर सीरीज का रोड मैप थोड़ा सा। अब बात करते हैं कि इस सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा। देखिए, हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आपको डेली वीडियो होंगे, जिसमें आपको आज का फर्स्ट दिन है तो आपको ग्रामर पढ़ाया गया। सेकंड दिन में आपको जो है सेंटेंस और इसके टाइप्स को बताया जाएगा सेकंड दिन में। थर्ड दिन में तीसरे दिन में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है उसको बताया जाएगा। चौथे दिन में पार्ट्स ऑफ स्पीच और ओवरव्यू बताया जाएगा। फिर उसके बाद उनका जो लेसन, जो नाउन प्रोनाउन वर्ब होता है, उनका डिटेल लेसन बताया जाएगा आप लोगों को। साथ ही कुछ रिवीजन और पजल भी होंगे। तो आपको सिर्फ क्या काम करना है, डेली एक वीडियो देखना है और थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है हमारे साथ। मैं आपको खुद करवाऊंगा प्रैक्टिस, ठीक है। तो चलिए पार्ट 5 देख लेते हैं। पार्ट 5 क्या कहता है, एग्जाम्पल सेंटेंस प्लस फन एक्टिविटी के साथ हम लोग देखते हैं कुछ ग्रामर जो बेसिक पार्ट होता है जिसको बनाया जाता है। जैसे सी डांसिंग, तो क्या ये सेंटेंस सही है? सी डांसिंग क्या सही होता है? तो आप लोग कहोगे नहीं, ये तो गलत है, इसमें इज नहीं है। तो सी इज डांसिंग ये हमारा कंप्लीट ग्रामर का सेंटेंस होगा, जिसमें ग्रामर हमारा सही दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बोलें दे गोइंग, अगर बोले हम लोग दे गोइंग, तो क्या ये सेंटेंस सही है? तो आप लोग कहोगे नहीं, इसमें आर यूज होगा, दे आर गोइंग। या फिर हम कहें ही वर ही वर डांसिंग, क्या ये सेंटेंस सही है? तो आप लोग कहोगे नहीं, ये सेंटेंस भी सही नहीं है, क्योंकि ही के साथ वाज लगता है, ठीक है। इसी प्रकार से सेंटेंस जो होता है, ग्रामर का यूज जब आप सही करोगे तभी जाकर के हमारा सेंटेंस सही बनेगा। जैसे दे प्लेस क्रिकेट, क्या दे प्लेस क्रिकेट सही है? तो आप कहोगे नहीं, दे प्लेस क्रिकेट नहीं सही है, बल्कि अगर हम लोग यहाँ पर ही लगा दें तो ही प्लेस क्रिकेट सही होता है, दे प्लेस क्रिकेट सही नहीं होता है, ठीक है। दे प्ले क्रिकेट रहेगा तब जाकर के हमारा सेंटेंस सही होगा। तो दोस्तों, आपके लिए भी कुछ है, क्या करना है आप लोगों को, कमेंट में लिखो एक गलत सेंटेंस और सही करके उसका वर्जन लिखना है आप लोगों को। हम चेक जरूर करेंगे कि आप लोगों ने क्या लिखा है, आप लोग क्या इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में कि नहीं। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे। तो लर्नर्स, आज आपने जाना ग्रामर क्या होती है, इसका क्यों इम्पोर्टेंट है, और ये सीरीज आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने में कैसे हेल्प करेगी। आप बस एक वीडियो देखो, थोड़ा टाइम दो और इंग्लिश में कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो हाँ, अगर आप लोगों को अभी तक वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जो आप लोगों को टॉपिक दिया हो उसको लिखना ना भूलो। अगर आपको ग्रामर कौन सा टॉपिक सबसे डिफिकल्ट लगता है उसको भी आप लोग लिख सकते हो, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग सीरियस हो पढ़ने में। अब मिलते हैं कल डे 2 के वीडियो में सेंटेंस एंड इट्स टाइप के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ओनली ऑन लर्न एंड शाइन। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।